नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदू धर्म में जो महापर्व छठ पूजा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आइए, छठ पूजा किस विधि से किस तरीके से हम लोग मनाते हैं, आइए आपको सीधे अपने गांव तिसरी लेके चलते हैं। ओम सूर्यदेवं नमस्तुते गिरहाणं करुणाकरं अर्ध्यं च फलं संयुक्त गंध माल्याक्षते युक्तम। भगवान सूर्यदेव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्यौहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। यह पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर के शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायंकाल में ही गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ हमारे देश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार छठ माता की पूजा और साक्षात देव भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है। मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाए जाने वाले इस पवित्र त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए हम आपको लोक आस्था के इस महापर्व में शामिल होने अपने गांव तिसरी ले चलते हैं और दिखाते हैं अपने गांव की छठ पूजा की भव्यता। तिसरी विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और प्राकृतिक सुंदरताओं को खुद में समाहित किए हुए ये गांव भी अन्य प्रदेशों की भांति लोक आस्था के इस पावन महापर्व की भक्ति में और सराबोर हो चुका है। लोग कहीं भी रहें, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव इस गांव से और इस महापर्व से है वो उन्हें यहाँ खींच ही लाता है। वैसे तो हमारे गांव तिसरी में अनेकों नदियाँ, तालाब हैं जहाँ आस्था के इस पावन महापर्व को मनाया जाता है, लेकिन आकर्षण का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है यहाँ का बड़ा तालाब और उस तालाब की साजो सज्जा, जिसमें यहाँ के स्थानीय युवाओं और लोगों का अहम योगदान रहता है। इस पावन त्यौहार की तैयारी दुर्गा पूजा के समापन के साथ ही आरंभ हो जाती है। बाजार फलों और फूलों से सुसज्जित हो जाता है। चौक चौराहे भक्तिमय रंग में रंग जाते हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी को उत्साह देखते ही बनता है। दुर्गा पूजा के समापन के साथ ही स्थानीय युवकों के द्वारा हर वर्ष विभिन्न तैयारियां की जाती है, मगर इस वर्ष आकर्षण का मुख्य केंद्र भगवान भास्कर की प्रतिमा है, जो 7 घोड़ों पर विराजमान है। साथ ही जुगनुओं की भांति टिमटिमाते विद्युत सज्जा आपको पूरे रास्ते मिल जाएगी और यकीन मानिए आपको आकर्षित कर लेंगे। वीडियो में बने रहें और सजावट का आनंद लें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
छठी माई के करब हम पूजनिया, गंगा घाटे सिर नाय। गंगा घाटे सिर नाय। देहबो हम आदित्य के अरघिया, आदित्य मल होई है सहाय। आदित्य मल होई है सहाय। छठी माई के करब हम पूजनिया, गंगा घाटे सिर नाय। गंगा घाटे सिर नाय। देहबो हम आदित्य के अरघिया, आदित्य मल होई है सहाय। आदित्य मल होई है सहाय। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। लोग सड़कें साफ करने में लगे हैं। जगह जगह पर सफाई चल रही है। हमारे घाट को जाने वाले जो पथ हैं उसको जलों से धोया जा रहा है ताकि व्रतिन आराम से छठ घाट की ओर जा सके। लोग आस्था में सराबोर अपने सर पर दौरा लिए हुए घाट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। घाट का नज़ारा देखते ही बनता है। लोग अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। ऐसी सामूहिक भक्ति और आस्था का प्रतीक छठ ही तो है। लोग वापस दौरा को लिए अपने घर को प्रस्थान कर चुके हैं। ये अलौकिक दृश्य वास्तव में सबको सम्मोहित कर रहा है। घाट का नज़ारा प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरे हुए भक्ति भावना से सराबोर लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान भास्कर का प्रकट होने का। थोड़ी ही देर में लालिमा लिए छटा बिखेरते हुए भगवान भास्कर प्रकट होते हैं। आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनकी आशीर्वाद रूपी किरणें हमें काफ़ी हद तक रोग मुक्त करती हैं। लोग उदयमान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। आज अर्घ्य के साथ ही इस महापर्व का समापन हो रहा है। लोग वापस दौरा लिए अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार जोर से बोलें, जय छठी मैया।